ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजा रघुवंशी साथ ही साथ उनकी पत्नी सोनम की है। ये तस्वीर है 11 तारीख की, यानी कि 11 मई को इनकी जो है वो शादी होती है और ये शादी की खूबसूरत तस्वीर है। और इसके बाद ये जो महिला है, जो इस व्यक्ति की पत्नी है सोनम, ये कहती है कि मुझे हनीमून पर मेघालय जाना है, मुझे घूमना है, मुझे शिलोंग जाना है। जिसके बाद ये कहानी जो है एक अलग ही मोड़ ले लेती है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वहां पर हत्या हो गई इस एक युवक की, और जो लड़की है, जो महिला है, जो पत्नी है सोनम, वो कहां से मिली, क्या वो मिली या नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज पूरा देश इस मामले को लेकर चर्चा कर रहा है। अचंभित करने वाला, हैरान करने वाला ये मामला है। जिस तरह से मैंने कहा कि 11 तारीख को शादी होती है, 20 तारीख को हनीमून पर जाते हैं और 22 तारीख तक परिवार के संपर्क में दोनों रहते हैं। लेकिन 22 तारीख के बाद जब होम स्टे से वो निकलते हैं, वहां पर एक घर होता है जहां पर वो कुछ दिन रुकते हैं, सैर सपाटा करते हैं। उसके बाद जब वो घर से निकलते हैं, उस घर से निकलते हैं, उसके बाद परिवार से एक बार भी बात नहीं होती है, एक भी कॉल नहीं होती है। परिवार जो है दोनों की, यानी कि ये जो लड़की है और इस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है मेघालय पुलिस को। परिवार का ये कहना है कि ये दोनों हनीमून पर गए थे और हनीमून पर जब गए हैं तो हमारे दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। इसके बाद मेघालय पुलिस हरकत में आती है, चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जाती है और देखा जाता है कि आखिरकार ये दोनों कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तमाम वो टूरिस्ट पॉइंट्स पे पहुंचा जाता है जहाँ पर जाने की बात जो है ये दोनों कर रहे थे एक समय में। लेकिन जो युवक है, यानी कि राजा रघुवंशी की एक वाटरफॉल के पास जो है वो डेड बॉडी मिलती है, उनकी हत्या कर दी होती है। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है परिवार ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है, अगर लड़के की हत्या हुई है तो लड़की कहाँ है, उसकी जो पत्नी है वो कहाँ है। परिवार चिंतित हो जाता है और दोनों परिवार, लड़का का जो पक्ष होता है वो भी और लड़की का पक्ष, वो दोनों चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार दोनों गए कहाँ। हालांकि आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जब ये इस तरह से डेड बॉडी बरामद होती है, जब शव बरामद होता है राजा रघुवंशी का, तो उसकी घड़ी गायब होती है, पैसों वाला पर्स गायब होता है, उसके गले में जो चेन होती है वो गायब होती है। तो ये शक लगाया जाता है कि देखिए, और एक चाकू भी मिलता है, यानी कि वहां पर एक ऐसा हथियार मिलता है जो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में लाता है कि क्या यहाँ पर कोई लूटपाट तो नहीं हुई है, क्योंकि सामान गायब है और एक सफेद कमीज भी मिलती है। जिसके बाद जो है बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि लड़की कहाँ है। जो लड़की के घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो बेटी है उसको शायद किसी ने किडनैप कर लिया है और ये जो लड़का है उसकी हत्या कर दी गई है। ये मामला दिन ब दिन जो है वो सुलझ नहीं रहा, बल्कि इस मामले की जो गुत्थी है वो उलझ रही होती है। लेकिन आज कुछ दिन के बाद लड़की कहां से मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। जिस लड़की को मेघालय की पुलिस मेघालय में ढूंढ रही थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ हनीमून के लिए आई थी, वो लड़की कहां मिलती है? गाजीपुर में। और वहां पर पुलिस पहुंचती है उत्तर प्रदेश की, लड़की को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद वहां से ये जानकारी मिलती है कि इस युवक की, यानी कि ये जो पति है लड़की का, इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं की है, ना ही इससे लूटपाट हुई है, बल्कि इसकी हत्या इसी की पत्नी सोनम ने करवाई है। जिसके बाद उसके साथ 3 लोगों को और भी गिरफ्तार किया जाता है। जहां सब लोग सोनम की सलामती की दुआएं कर रहे थे पूरे देश में कुछ दिन पूर्व, आज सभी लोग सोनम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस एक मामले में एक और व्यक्ति राजा कुशवाहा की भी एंट्री हो जाती है। और इस मामले में ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस महिला का बॉयफ्रेंड था, यानी कि शादी से पहले वो महिला उसके साथ जो थी, प्रेम प्रसंग उसके साथ चल रहा था, वो महिला का प्रेमी था। और जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि आपकी बेटी ही हत्या में शामिल है, क्योंकि ये परिवार नहीं बल्कि मेघालय पुलिस का दावा, और मेघालय के सीएम अपने ट्वीट में कहते हैं, तो जो उनके पिता होते हैं सोनम के, वो कहते हैं कि मेघालय पुलिस मामले को उलझा रही है, सुलझा नहीं रही है और हमारी बेटी को फंसा रही है, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। और जो राजा कुशवाहा है, यानी कि एक लड़का है जिसको लेकर जो है यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि वो व्यक्ति जो था उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था, वहां पर उस लड़की का आना जाना था, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और शादी के बाद भी वो उस लड़के के संपर्क में थी। जिसके बाद जो है बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और आज उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 और
जो भाड़े के जो उसने जो किलर्स लेकर गई थी, जो हत्यारे लेकर गई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है। लड़की जब पुलिस को मिलती है, यानी कि जो उसको हिरासत में लिया जाता है, तो जो बेसुध मिलती है, कुछ भी सवाल का वो जवाब नहीं देती है। ये जो मामला है एक अलग मोड़ ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम कहें, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गृह मंत्री तक को चिट्ठी लिख दी थी कि सोनम की वापसी जल्द से जल्द होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, जिसके बाद पूरी तरह से तंत्र लग जाता है इस एक महिला को ढूंढने के लिए। लेकिन फिलहाल मामला जो है आगे और बढ़ता है और मामले में खुलासे यही होते हैं कि यही जो महिला है अपने पति की हत्या करवाती है ताकि इसको अपने प्रेमी के साथ रहना है। आज पूरे देश में ये मामला जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपको किसी के साथ शादी नहीं करनी है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना है, तो आप किसी के साथ शादी ना कीजिए और उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए जो व्यक्ति आपका पति बना है। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, लेकिन आप यहाँ पर जो है किस तरह से मामूली तरीके से जो है आप इस पूरे मामले को ले रही है, किसी की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं, वो भी किसी के परिवार का हिस्सा था। लेकिन सोनम का क्या कहना है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हनीमून पर मर्डर की कहानी जो है, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, आज जाकर सुलझी है और इस मर्डर में कोई और शामिल नहीं था बल्कि एक पत्नी का पति था जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाई। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तो नॉर्थलैंड डिजिटल में।